हेलो एवरीवन। आज की जो ये वीडियो है ये बेस्ड है परफ्यूम्स पे। इससे पहले भी जो मेरी वीडियोस हैं उनमें डिफरेंट तरह की जो परफ्यूम्स हैं उनके रिव्यूज़ में शेयर करती रही हूँ। मोस्ट ऑफ द परफ्यूम्स वर बाय जे डॉट। बिफोर मूविंग एनी फर्दर, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल। ओके जी, तो आज की जो ये वीडियो है ये बेस्ड है 2 परफ्यूम्स पे और इसमें नंबर 1 पे है जे डॉट जानान। जहाँ तक बात है इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 6000 रुपीज़ और ये एक 100 ml बॉटल है। जहाँ तक बात है कि इसको बाय करने की, ये जो इनकी वेबसाइट है उस पे सारी इसकी जो डिटेल्स हैं वो मेंशन्ड है कि इस परफ्यूम की जितनी भी जो डिटेल्स हैं, इसके फ्रेगरेंस से रिलेटेड, इसकी प्राइस और इसकी एप्लीकेशन, सब कुछ जो है वो इनकी जो वेबसाइट है उस पर मेंशन्ड है। उसके बाद बात आती है इसके एक्सटीरियर की। जब हम एक्सटीरियर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका जो है वो एक बॉक्स है जिसमें कि एक परफ्यूम बॉटल है जो कि वीडियो में विजिबल है। इसके अलावा एक रिफिलेबल परफ्यूम एटमाइज़र है। जहाँ तक बात है इसके बॉक्स की, तो बड़ा सिंपल सा और एलिगेंट सा बॉक्स है, बट ये है कि जो उसकी फ्रंट है यानी जो उसकी अपर साइड जो है वो ग्लॉसी और शाइनी है। जहाँ तक बात है इसकी बॉटल की, भी सिंपल सी ग्लास बॉटल है और उसकी जो अपर साइड है उस पे हार्ट्स बने हुए हैं, यानी जो कैप है, जो उसकी जो ऊपर बॉटल की जो ऊपर कैप है वो उसकी जो एज है वो गोल्डन है, यानी गोल्ड एज है इसकी। और इसके अलावा जो उसके ऊपर हार्ट्स बने हुए हैं और बस यही इसकी जो बॉटल है इसकी बात है। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक इसकी जो बॉक्स है उसमें रिफिलेबल परफ्यूम एटमाइज़र है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम हर वक्त जो है वो परफ्यूम बॉटल जो है वो कैरी नहीं कर सकते अपने साथ जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो ये एक तरह का इन्होंने साथ जो इसमें दिया हुआ है रिफिलेबल परफ्यूम एटमाइज़र, तो ये है कि हम इस ईज़िली जो है वो कैरी कर सकते हैं इस परफ्यूम को। तो ये है कि इसका ये एक प्लस पॉइंट है। और जहाँ तक बात, इसके अलावा अगर ये है कि अगर हम इस परफ्यूम बॉटल को ड्रेसिंग टेबल पे रखते हैं तो ये इसकी जो जिस तरह की इस वीडियो में विजिबल है, तो ये इसकी जो लुक है वो अच्छी है, मतलब ठीक है। और मतलब बहुत कोई डल या इस तरह की नहीं है, ठीक है, अच्छी, मतलब शाइनी और ग्लॉसी इसकी जो एक्सटीरियर है वो शाइनी और ग्लॉसी है और अच्छा लगता है अगर ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ हो तो। और जो इसके ऊपर हार्ट्स वगैरह बने हुए हैं इसकी कैप पे और इसकी जो बॉटल के अपर साइड पे, तो ये भी काफ़ी इसकी एक तरह से एस्थेटिकली देखें तो ये एक पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट है। उसके बाद बात आ जाती है इसके फ्रेग्रेंस की। तो जहाँ तक फ्रेग्रेंस की बात है, तो जे डॉट के जितने भी फ्रेग्रेंसेस हैं वो सारे ही अच्छे हैं। इससे पहले भी मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें मैं इनके डिफरेंट रिव्यूज़ शेयर करती रही हूँ डिफरेंट परफ्यूम्स के, तो सारे ही वो जो फ्रेग्रेंसेस हैं या इनके बॉडी स्प्रेज हैं वो अच्छे हैं। जहाँ तक इस की बात है, काफ़ी मतलब एक अच्छा परफ्यूम है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी अच्छा है। और जितनी भी बाकी डिटेल्स हैं जिसमें इसके फ्रेग्रेंस से रिलेटेड जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो सारी इनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है। तो बात है इसके फ्रेग्रेंस की, तो इसका जो फ्रेग्रेंस है वो अच्छा तो है, लेकिन थोड़ा-सा ज़रा मतलब इस तरह का है कि हम किसी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वेडिंग पे जा रहे हैं या किसी गेट टुगेदर पे जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली हम इस फ्रेग्रेंस को यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ही किसी डिसेंट सी सेरेमनी में जा रहे हैं, किसी डिसेंट से गेट टुगेदर में जा रहे हैं, तो फिर हमारी चॉइस होगी वो डेफिनेटली डिफरेंट होगी कि बहुत लाइट सी और सॉफ्ट सी, और हम जो बहुत माइल्ड से जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं जो कि सेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं होते या सेंसेस को बहुत अट्रैक्ट नहीं करते, हम उन फ्रेग्रेंसेस को प्रेफर करते हैं। तक बात है इसके लॉन्ग लास्टिंग होने की, तो ये वाक़ई में लॉन्ग लास्टिंग है। अगर इसे आप मॉर्निंग में अप्लाई करते हैं तो टिल द इवनिंग, यानी एटलीस्ट 24 आवर्स जो है ये बिल्कुल सही, यानी बिल्कुल लगता है जैसे हमने फ्रेशली इसको यूज़ किया हुआ है। और एक फ्रेशनेस का जो एहसास है वो बिल्कुल रहता है और जो है वो प्रोलॉन्ग करे। और जिस तरह इनकी वेबसाइट पे मेंशन भी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्रेग्रेंस जो है वो प्रोलॉन्ग करे, तो ये है कि इसको हम अपने जो पल्स पॉइंट्स हैं उन पे अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी रिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि जो हमारा परफ्यूम है वो ज़्यादा मतलब प्रोलॉन्ग करता है। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो इवन दो कि ये अच्छा परफ्यूम है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़ी जनरल सी बात है कि हाँ जी बिल्कुल हम अपने पल्स पॉइंट्स पे परफ्यूम्स को अप्लाई कर सकते हैं। मगर मैं अपनी बात करूँ, ये मेरी मतलब पर्सनल चॉइस है, मेरी
प्रेफ़रेंस है कि मैं जो परफ्यूम्स हैं या इवन कि जो बॉडी स्प्रेज़ हैं उनको डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करती। मैं उनको अपने जो ड्रेस है उसके ऊपर अप्लाई करती हूँ, यानी उसको डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करती। लेकिन हम एज़ यू ऑल नो कि जनरल जो एक आइडिया है वो यही है कि अगर हम चाहते हैं कि तो ये भी इस तरह की सारी जो डिटेल्स हैं वो सारी इनकी जो वेबसाइट है उस पे मेंशन्ड है कि जो इनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं। तो ओवरऑल जब बात करते हैं तो अगर हम इसकी बॉक्स की बात करें तो वो भी अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसके परफ्यूम की बात करें तो वो भी एक तरह से अच्छा है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जिसके ऊपर हार्ट्स बने हुए हैं वो एक तरह से काफ़ी इसका जो एक यूनिक और अट्रैक्टिव जो है इसका एस्पेक्ट है। बात है इसके फ्रेगनेंस की, तो इसका फ्रेगनेंस भी अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग भी है। और इस वीडियो में जो ये परफ्यूम बॉटल है ये क्लियरली विजिबल है। सिंपल सी ग्लास बॉटल है, ट्रांसपेरेंट। और इसके जो इसके ऊपर जो हार्ट्स बने हुए हैं, इसकी जो अपर साइड है यानी बॉटल की जो अपर साइड है और जिसकी कैप है उस पे जो है वो हार्ट्स बने हुए हैं और उनकी गोल्डन एजेस हैं। उसके बाद एक और परफ्यूम है जो कि है, अच्छा कुछ लोगों का ये होता है कि उन लोगों को कोई मतलब ऐसे पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस नहीं पसंद होते हैं, उनको सिर्फ जो जिस फ्लोरल जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं, ये सेंट्स होते हैं, वो पसंद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रोज़ फ्रेग्रेंस है यानी रोज़ सेंट है। और या फिर ये है कि उनको मतलब कि ना सिंपल जो फ्लोरल थीम पे बेस्ड होते हैं फ्रेग्रेंसेस वो पसंद होते हैं। तो इस एस्पेक्ट से देखा जाए तो इसमें जो है ये जो सामने फ्रेग्रेंस इसको विजिबल है, ये है जैस्मीन फ्रेग्रेंस। जहाँ तक बात है इसकी बॉटल की तो बड़ी डिसेंट सी इसकी सिंपल सी बॉटल है। बात है इसके फ्रेग्रेंस की तो सिंपल फ्लोरल फ्रेग्रेंस है इसका। और ये इस लिहाज से बहुत ही मतलब बहुत सॉफ्ट सा और लाइट सा और बहुत ही माइल्ड सा, यानी बहुत ही जिसे कहते हैं ना सॉफ्टर नोट्स पे जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं, तो ये बहुत सॉफ्टर नोट पे ये फ्रेग्रेंस है। तो हम मतलब अगर कहीं फॉर एग्जांपल हम कहीं आम भी कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बहुत ही डिसेंट सी सेरेमनी में जा रहे हैं या बहुत ही किसी सिंपल से गेट टुगेदर में जा रहे हैं, तो इस तरह के जो फ्रेग्रेंसेस हैं इनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट से और बहुत ही माइल्ड सा इनका फ्रेग्रेंस होता है। और इसको हम अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी डेली रूटीन में जो हमारी होती हैं एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम इनको मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा सेंसेस अगर को हम फील अगर करने वाले, ये वैसे आई डोंट आई करने डोंट वाला प्रेफर परफ्यूम कि नहीं इनके है। कॉलेज जाते हुए ये जो है मतलब उनको बहुत यूज़ करना ही चाहिए जेंटल परफ्यूम्स सा, को। माइल्ड लेकिन सा, ये है कि सॉफ्ट अगर सा लाइट सा जो फ्रेग्रेंस है और इसको यूज़ करने के बाद एक बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना एक फ्रेश फीलिंग सी जो है वो रहती है। आज की वीडियो में मैंने 2 परफ्यूम्स को डिस्कस किया है। नंबर 1 पे है जे डॉट जानान, और जो कि एक लेडीज़ परफ्यूम है। और जे डॉट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी जो हैं मैं मतलब यूज़ करती रही हूँ, चाहे इनके मेकअप है, चाहे इनकी परफ्यूम्स हैं, चाहे इनके बॉडी स्प्रेज हैं। और जितने भी इनके के साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरे रिव्यूज़ हैं वो मैंने शेयर करती रही हूँ और इस चैनल पे जो है वो सारे रिव्यूज़ मौजूद हैं। और इनके जो हैं जितने भी अच्छे हैं, इनके परफ्यूम भी अच्छे हैं, बॉडी स्प्रे भी अच्छे हैं। और जहाँ तक बात की जाए इस परफ्यूम की तो ये थोड़ा-सा अच्छा फ्रेग्रेंस है। लेकिन ये है कि ये हम किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वेडिंग या गेट टुगेदर पे जा रहे हैं तो हम तब यूज़ करते हैं। लेकिन जो इसके बाद सेकंड पे मैंने शेयर किया है ये सिंपल जो एक जैस्मीन यानी एक फ्लोरल थीम पे बेस्ड एक फ्रेग्रेंस है। ये मैंने शेयर किया है। तो ये जो है ये हम किसी भी गेट टुगेदर पे यानी हम वैसे भी अगर जा रहे हैं कहीं पे बहुत किसी डिसेंट सी सेरेमनी में जा रहे हैं, बहुत ही किसी सिंपल सी जगह पे जा रहे हैं, इवन कि घर पे रहते हुए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ़ ये है कि हमें इसको यूज़ करने के बाद एक फ़्रेश फीलिंग जो है वो मिलती है, एक हम अपने आप को फ़्रेश फ़ील करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये फ्लोरल थीम है तो इवन दो कि जो जे डॉट जनान है वो भी फ्लोरल थीम पे ही बेस्ड है। लेकिन ये है कि ये जो जैस्मीन परफ्यूम है ये पूरी तरह से एक इसमें मतलब इसका फ्रेग्रेंस है ही टोटल एक फ्लोरल थीम पे बेस्ड। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कोई मतलब जैस्मीन जो फ्लावर्स हैं वो अपने रूम में रखे हुए हैं, तो बिल्कुल इस तरह का जो इसका होता है फ्रेग्रेंस। और ये बहुत बहुत ही मतलब को बहुत शार्प या सेंसेस को अपील करने वाला, ये सेंसेस के लिए सेंसेस को अट्रैक्ट करने वाला फ्रेग्रेंस नहीं है। बहुत मतलब लाइट सा फ्रेग्रेंस है। लेकिन ये है कि इसको हम जब यूज़ करते हैं तो मतलब काफ़ी एक तरह से एक कह सकते हैं कि एक फ्रेश फीलिंग जो है वो हमें मिलती है 24 आवर्स, यानी एटलीस्ट 24 आवर्स तो ये करता है, प्रोलॉन्ग करता है। ये बात ही मेंशन कर दूं कि ये जो ये जैस्मीन बेस्ड फ्रेग्रेंस है ये जे डॉट का नहीं है। ये सिंपल एक जैस्मीन बेस्ड फ्रेग्रेंस है। ये जे डॉट का नहीं है। ये फ्रेग्रेंस एक डिफरेंट ब्रांड का फ्रेग्रेंस है।
यही कोशिश होती है कि मैं जब अपनी जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसमें हर तरह के जो फ्रेग्रेंस है उसको शेयर करूँ। यानी एक एक ब्रांड का फ्रेग्रेंस हो जो कि थोड़ा-सा ज़रा शार्प अच्छा हो, लेकिन ज़रा शार्पर नोट्स पे हो, जिसको कि हम किसी मतलब ओकेज़न पे या किसी मतलब फेस्टिवल में या किसी भी तरह के गेट टुगेदर में जो है उसको हम यूज़ कर सकें। और ऑन द अदर साइड में साथ एक ऐसा परफ्यूम शेयर करती हूँ जो कि बहुत ज़रा माइल्ड और सॉफ्ट से नोट्स पे हो, जिसको कि हम अपनी डेली रूटीन में जो है वो यूज़ कर सकें। अब जैसे मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने जे डॉट का एक परफ्यूम शेयर किया था जो कि था जे डॉट प्लेयर, और उसके साथ फिर मैंने दूसरा जो एक और परफ्यूम था उसका रिव्यू शेयर किया था, वो था ये ब्रिटनी स्पीयर्स का द नॉटी रेमिक्स। तो इस तरह से जितने भी होते हैं डिफरेंट तरह के जो परफ्यूम्स हैं उनके रिव्यूज़ जो हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ और जिनके उनके रिव्यूज़ जो हैं वो मैं शेयर करती हूँ अपने इस चैनल पे। सो thanks for watching. Do subscribe the channel and do share your comments as well.